तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, ये था सहाबा-ए-किराम का हँसने का मिज़ाज। अब मेरे दोस्तों, अभी थोड़े हम अब हस्ती की बात में आते हैं। फरमाया, एक गांव के अंदर देहाती लोग पहले नमाज़ पढ़ना नहीं आता था। अब मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, घर वाली ने ये कहा कि भाई देखो, बीवी ने ये कहा कि तुमको नमाज़ पढ़ने नहीं आता, आप नमाज़ सीखो। अब मेरे दोस्तों, उसने कहा कि मेरे को सिखाने वाला कौन है? अरे तुम जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए जाते ना, वही इमाम साहब को पकड़ के लाओ, आप नमाज़ सीखो उनके साथ ही। तो उन्होंने जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए गया। उसने इमाम साहब से कहा कि हज़रत, आप मुझे नमाज़ सिखाइए, मेरे घर को आइए। अब मेरे दोस्तों, इमाम साहब भी ऐसे थे बेचारे, उसकी बात को इनकार नहीं कर सके। बोले अच्छी बात है, मैं फ़लाँ दिन आऊँगा, अब इतवार के दिन आऊँगा। अब मेरे दोस्तों, घर वाले ने क्या किया, उनकी अहलिया ने क्या किया, घर को पूरा लीपा। पहले ज़माने में क्या रहता था, मट्टी से लीपते थे, और बाज़ लोग हम गोबर से लीपते थे। दीवाना ज़माना, मट्टी से लीप दिए। अब लीपने के बाद मेरे दोस्तों, सहन के अंदर 2 जानिमाज़ बिछा दिए सहन के पास। अब 2 जानिमाज़ बिछा दिए, इमाम साहब आए। इमाम साहब बोले, भाई देखो, मैं जैसा बोलूँ वैसे ही करना, तुम जैसा बोलो वैसे ही बोलना, तुम वैसे ही करना। अब मेरे दोस्तों, उन इमाम साहब बाजू खड़ा कर दिए सीधे हाथ तरफ। उसके बाद में डामे हाथ तरफ ठा करे, बोले अल्लाहु अकबर। तो उन्होंने बोले अल्लाहु अकबर। उसके बाद बोले बोल अल्लाहु अकबर। उन्हें बोला बोल अल्लाहु अकबर। अब मेरे दोस्तों, उसने कहा कि अरे तू मेरे को अरे बोल रहा कि, बोले तो उन्हें बोल रहा अरे तू मेरे को अरे बोल रहा कि। अब इमाम साहब को गुस्सा आया, उठा के उसका गला पकड़ लिए। अब उन्हें सोचा नमाज ऐसी पढ़ते होंगे बोल के, उन्हें क्या करा, इमाम साहब का गला पकड़ लिया। अब इमाम साहब उसको पटक दिए नीचे। अब उन्हें भी क्या करा, उनको पटक दिया। पटक लेते दोस्तों, जो सहन था ने, वो पूरा सहन लौटते लौटते उन्हें बाहर चले गए। अहिलिया मोहतरम कहने लगी, उसकी बीवी देहाती की, अरे रे इतनी बड़ी नमाज रहती बोल के नहीं मालूम था मेरे को। अगर इतनी बड़ी रहती बोले तो मैं पूरी रोड पूरी तुम्हारा जो है ना लीप के दे देती थी। एक दीवाना ज़माना था मेरे दोस्तों। फिर फरमाया, एक ज़माने में मच्छरवा यानी मच्छी पकड़ने वाला एक मच्छी पकड़ा। अब मच्छी पकड़ के लाया मेरे दोस्तों। लाने के बाद देखे तक क्या है, बोला कि ये मच्छी क्या करूँ मैं। तो उन्हें सोचा कि ये मच्छी लेके जाके मैं बादशाह को दूंगा। अगर ये मच्छी मैं बादशाह को दूंगा, बादशाह मुझे बहुत सारा इनाम से नवाज देगा। इतनी प्यारी मच्छी उनको कहाँ मिलती बादशाह को। अब मेरे दोस्तों, उसने क्या किया, बादशाह के दरबार में गया। बादशाह पूछा, भाई किधर आए हो? उन्होंने कहा कि हज़रत, बादशाह सलामत, मैं मच्छी मिली मेरे को, मैं आपको इनाम हदिया में देने के लिए आया हूँ। अब मेरे दोस्तों, बड़ों को हदिया जब दिया जाता ना, तो बड़े जो है ना अपनी खुशी से उनको बहुत सारा दे देते। वो हदिया रहता 2 रुपये का, फरमाया उससे कई गुना ज़्यादा हज़ारों दिरहम दे देते। अब मेरे दोस्तों, बादशाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि एक मछेरा जो है मच्छी पकड़ के लाके मुझे हदिया दे रहा है। तो उसने अपने ग़ुलाम से कहा कि इसको 200 दिरहम दे दो, 200 दिरहम। अब मेरे दोस्तों, बाजू के ग़ुलाम खड़ा हुआ था। उसने कहा, बादशाह सलामत, आप वो मच्छी के वास्ते 200 दिरहम दे रहे, आप वो ले लीजिए। बोले, भाई मैं कैसे लूँ, मैं बादशाह उसको दे दिया, मैं नहीं ले सकता। अब मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, उसने कहा कि तुझ कोई तरतीब ऐसी कर, या फरमाया वो तुझे 200 दिरहम मिल जाए। अब उसने बुला के पूछा, मैं आपसे एक सवाल कर दूँ, वो सवाल का जवाब अगर तुम दिए तो फरमाया वो 200 दिरहम तुम्हारे, अगर जवाब नहीं दिए तो वो मैं 200 दिरहम में ले लूँगा। तो ग़ुलाम ने ये कहा कि ये बताओ, ये मछली औरत है या मर्द है? औरत है या मर्द है? मछेरा भी मेरे दोस्तों बहुत होशियार था। उसने कहा, ना औरत है ना मर्द है, ये 20 नंबर की है बोला उन्हें। बादशाह ये बात सुन के इतना खुश हुआ, उसने कहा कि इसको और 200 दिरहम दे दिया। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वो 200 दिरहम लेके जाने लगा। अब मेरे दोस्तों, देखे था क्या है, उसका एक सिक्का गिरा हुआ था, बादशाह सलामत का एक सिक्का गिरा हुआ था। उसने उठा लिया, उठा के जेब में रख लिया, पप्पी लेके जेब में रख लिया, जाने लगा। ग़ुलाम कहने लगा, बादशाह सलामत, इसने दरबार में चोरी की है, दरबार में चोरी की है। अब मेरे दोस्तों, बादशाह उसको बुलाकर पूछा, भाई ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे कि आपने इसके ऊपर चोरी की है, हाँ एक सिक्के की चोरी की है। तो उसने कहा, बादशाह सलामत, असल बात ये है कि मैं जो है ना रास्ते से जा रहा था तो आपका सिक्का गिरा। फरमाया, मेरे को सिक्के की ज़रूरत नहीं है, मुझे एहतराम तो आपकी तस्वीर की है, इस सिक्के के ऊपर आपकी तस्वीर है। अगर कोई इसके ऊपर पैर रख देता तो वो आपके एहतराम के ख़िलाफ़ हो जाता, आपकी इज़्ज़त के ख़िलाफ़ होता, इसलिए मैं उसको एहतराम करके मैं पप्पी लेके जेब में रख लिया। बादशाह खुश होकर कहा कि इसको और 200 दिरहम दे दो। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, बाज़ लोग ऐसे रहते हैं तारीफ़ की वजह से, इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, बाज़ मरतबा आदमी नरमी से जो लेता है वो गर्मी से नहीं ले सकता। अल्लाह नरम मिजाज, अल्लाह पाक नरम को पसंद करते हैं, तुम नरमी इख्तियार करो बोल के हुज़ूर अलैहिस्सलाम बोले।